अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करा दिया यहाँ पर। अगर आपको सलाह देनी होती प्रधानमंत्री को, 3 सलाह ऐसी आप क्या देंगे कि सबसे पहले आप ये करिए, देश की 3-4 ये जो समस्याएं हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। हम देखते हैं कि कहीं छापा पड़ा तो नोट गिनने की मशीन आ रही है, 200 करोड़ पकड़ा गया, 100 करोड़ पकड़ा गया। हम आपसे पूछते हैं वो पैसा गया कहाँ, कभी सुने हैं? कभी उसको भी दिखाया कीजिए कि भैया पकड़ा के गया कहाँ? सरकारी खजाने में जाता है, वो क्यों नहीं दिखाते? राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी सच में अगर भारत में रहती तो नक्शा चेंज हो गया था। वीर सावरकर, जेल से आने के बाद अंग्रेज स्वयं उनको पेंशन देते थे। क्या देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे? योगी आदित्यनाथ। जो करना है करेंगे, जो आए देख लिया जाएगा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गरीब बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं और मैंने एक एप्लीकेशन देखी जिसमें एक बच्ची कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पढ़ना है। फिर मुझे पता लगा कि जो भी गरीब बच्चा पढ़ाई के लिए आता है, खान सर के दर से खाली हाथ कोई नहीं जाता है। इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, अगर गरीब है और पढ़ने में सिंसियर है, 2 शर्तें हैं हमारे पास। केवल गरीब नहीं, गरीब और पढ़ने में सिंसियर। अब ऐसा नहीं कि आप क्लास में आ जाएंगे और ना पढ़ाई में मन लगाएंगे, ना घर जाके पढ़ेंगे, ना सिंसियरिटी से देखेंगे, क्लास में बदतमीजी करेंगे, डिसिप्लिन तोड़ेंगे। नो, पढ़ाई में अच्छे हैं और गरीब हैं तो बाधा बनने नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई हमको घुसा दीजिए यूपीएससी बैच में और हम पढ़ना चाहते हैं, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जिस लेवल वाला मेहनत नहीं करेगा और हमने उसे यूपीएससी या पीसीएस बैच में उतार दिए तो फिर तो डिप्रेशन में चला जाएगा। पर खान सर ऐसे क्यों करते हैं? क्यों मतलब गरीब बच्चों पर अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपनी मेहनत से उन्हें पढ़ाते हैं? क्यों? क्या इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, हमको ना अगेन बताते हैं, हमें एजुकेशन, हमें एज ए टीचर बनना पसंद नहीं। और आज के डेट में भी हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है। इसके बावजूद ये कहते हैं कि हमें एजुकेशन पढ़ाना पसंद नहीं है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हमें फौज में जाना था, नहीं तो हमें किसानों के लिए पढ़ाना था, किसानों का क्लास लेना था, न कि यहाँ बच्चों का। बट इनकी जो गरीबी देखते हैं ना, उस वजह से हम देख के यहाँ चुप बैठ जाते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं भी पसंद है हमें वो करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम हटे तो इनकी फीस दोगुनी तिगुनी चली जाएगी। यूपीएससी की फीस 2-2.5 लाख रुपए होती थी, वो आके नीचे ले आती, हम लोग 7-8 हज़ार पे लेके चले आए लोग। तो हमारा रहना जरूरी है। दूसरा, हम इसलिए देखते हैं ना कि जो बच्चे पढ़ने में मतलब स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाई, घर में पैसे नहीं थे तो अच्छा स्कूल नहीं मिल पाया, तो उन्हें लगता है कि उनका बेसिक कमजोर है। तो हम उन्हें देखते हैं कि भैया टेंशन नहीं ले, हम हैं, तुमको कितना भी कमजोर रहोगे तो तुमको उस लेवल तक पहुंचा देंगे। अब अगर तुम घर पे पढ़ाई उसे रिवीजन कर रहे हो, उसे होल्ड कर लिए, तो तुम्हें एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बेसिकली हमारा मोटो ही है कि हमको उन गरीब बच्चों के लिए खड़े होना है। आज भी हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाला, ठेला बेचने वाला 90% यही बच्चे आते हैं। किसी क्या भी रिजल्ट भी हो जाता। अभी एक आदमी एक आए थे अपनी बेटी को लेकर, उनकी 2 बेटियों का सिलेक्शन हो गया पुलिस डिपार्टमेंट में, 2 बेटियां, और वो चाय लगाते थे और ठेले पे चाय लगा के और कहते थे सर कभी चाय लगाने में ना ठेला कभी हटाया जाएगा, अतिक्रमण वाले भगाएंगे, कभी नगर निगम वाले। बड़ा दिक्कत होता है इन लोग को, जो इस टाइप के लोग होते हैं जिनके पास उतनी पूंजी नहीं है। कोई फल बेचता था तो उन लोगों के लिए कहते थे सर क्या बताएं, ठंडी के दिन में फल का मार्केट खत्म हो जाता है। क्यों? ऑब्वियस बात है, लोग ठंडी में कम फल खाते हैं। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने। पर आपने ईमानदारी से ये बात तो मानी कि आपका ये करने का मन नहीं करता है ना। हम सच में बताते हैं, क्या करने का मन करता है? हमें मन करता है कि जो एग्रीकल्चर किसान है ना, उनका क्लास ले। जैसे हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए कि देखिए भैया आपके साथ समस्या क्या है। देखिए, एक किसान में उसको टोटल कमाई का 30% उसका खूब अच्छा प्रॉफिट होगा तो 30% होगा। अब समझिए उसको बर्बादी कहां से हो रही है। 30% फसल उसका कीड़े खराब कर देते हैं और कोल्ड स्टोर की चेन ना होने की वजह से 30% फसल खराब हो जाती है, रखने का जगह नहीं। तो उसको प्रॉफिट है 30% और लॉस है 60%। आप कैसे कीजिएगा? आप सोचिए, वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं 30% फसल खराब कर देते हैं। आप बैगन की फसल देखिए, ऊपर से बहुत अच्छा, अंदर से खराब हो जाती है। वो कहां जाएगा? टमाटर खूब सुंदर दिखेगा, एक छोटा सा सुराख होगा उसमें अंदर, उसमें नॉर्मल सा सिस्टम होता है। ब्राजील में मच्छरों ने बहुत तंग कर रखा था, तो जेनेटिकली मॉडिफाई करके वहां एक ऐसे मच्छर की प्रजाति छोड़ी गई जिससे अगर कोई मच्छर अगर मीट करते थे तो केवल मेल जन्म लेते थे, फीमेल नहीं। तो अगर हम लोग अपने खेत वगैरह में अगर मेल को मार देते हैं तो मान के चलिए अगर 90% मेल मार दिए कीड़े मकोड़े को, जो हानिकारक कीड़े हैं उनको, तो फीमेल रिप्रोडक्शन चेन रुक जाएगा, किसानों को फायदा हो जाएगा। एक किसान सब्जी बेचने जाता है, आप यकीन कीजिएगा, हमारी जो कोचिंग है इसके जस्ट सामने मुसल्लापुर सब्जी मंडी है। यहाँ पे इस सब्जी मंडी में आप देखेंगे ना, तो जो गरीब लोग होंगे, दूर से आए होंगे, तो जितने मतलब जो बड़े जिनके सब्जी की खपत ज्यादा है, किसी का हॉस्टल है, किसी का मेस है, ये लोग इंतजार करेंगे शाम होने का। क्योंकि अगर शाम हो गया ना तो वो अपनी 20 रुपए की सब्जी को 10 रुपए में बेच के जाएगा, क्योंकि उसको घर रखने का जगह नहीं है, ले जाएगा तो उसके यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं है। हमारे हर गांव में यदि कोल्ड स्टोर होता तो किसान कभी भी नहीं जाता, कहता आज खरीदना है तो खरीदिए, वरना हम ले जाकर कोल्ड स्टोर में रख के आएंगे। और आज सोलर पैनल है, आप सोलर पैनल से कोल्ड स्टोर बना दीजिए, किसानों का एक चेन बना दीजिए कि हाँ भैया आपका, हम अगर गांव के किसानों से 100 रुपया अगर ले लो ना मंथ का, तो उसका एक कोल्ड स्टोर चल जाएगा। उस 100 रुपया से उसको हम 10,000 उसकी बचत करा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो किसान, आपने उस समय भी बहुत कहा था, क्या वो फायदेमंद थे? नहीं, वो तो ठीक नहीं था, इसीलिए वो खुद ही वापस ले लिया वहां पे। सही नहीं था वो किसान। क्यों? देखिए, आप किसानों की मूलभूत समस्या समझिए।